नमस्कार। सच्ची कहानियों की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अबू नसर साहब की। कहा जाता है कि अरस्तु के बाद ये दूसरे बड़े शिक्षक और दार्शनिक हुए। बचपन से ही इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। ये छोटा सा दीपक जलाकर सारी सारी रात पढ़ा करते, यहाँ तक कि इन्हें भोजन करना भी याद नहीं रहता था। बहुत सी भाषाएं ये जानते थे। गणित, राजनीति, दर्शन, विज्ञान, संगीत सभी पर इन्होंने बहुत पढ़ा और पुस्तकें लिखी। संगीत में इन्होंने सुर, लय, ध्वनि, हारमोनी को वैज्ञानिक रूप से समझाया। इसके बावजूद भी ये बहुत साधारण जीवन जीते, बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनते थे। बस कहते हैं कि अपने लायक खेती करते और बाकी सारा समय ये अध्ययन में बिताया करते। इनके जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ। छोटी सी घटना है कि एक बार बगदाद में विद्वानों की सभा हुई। उसमें एक प्रश्न उठा कि सच्चा ज्ञानी कौन है, मतलब किसको आप कहेंगे कि वो वाकई सच्चा ज्ञानी है। तो किसी ने कहा कि जो बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ता है वो सच्चा ज्ञानी है। किसी ने कहा कि नहीं, जो कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दे सके वो सच्चा ज्ञानी है। जब अबू नसर साहब से पूछा गया तो इन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सबसे अधिक जानता है, बल्कि वह है जो यह जानता है कि वह कितना कुछ अभी भी नहीं जानता। इस पर ऑर्गेनाइज़र ने पूछा, तो साहब क्या आप मानते हैं कि आप अभी भी सब कुछ नहीं जानते? इस पर अबू नसर साहब मुस्कुराए और बोले, ज्ञान तो अथाह सागर है और मैं तो बस उसकी कुछ बूंद ही ले पाया हूँ। उनकी विनम्रता के आगे सभी विद्वान नतमस्तक हो गए, क्योंकि वो बहुत पढ़ चुके थे। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा कहा। साथियों, अबू नसर साहब का जीवन हमें प्रमुख रूप से दो बातें अवश्य सिखाता है। पहला, जीवन में ज्ञान का महत्व सर्वोपरि है, और दूसरा, हमारे व्यवहार में विनम्रता होना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसको जितना अधिक अर्जित किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ज्ञान हमारे चरित्र और आत्मा को परिष्कृत करता है, हमारे आंतरिक सुख को, शांति को, संतुलन को बढ़ाता है, हमें विनम्र बनाता है। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि विद्या ददाति विनयम। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।